ओम साई राम। साई सच्चरित एक दिव्य शक्ति जिसमें है बाबा की अनुभूति। साई भक्ति से साई श्रुति। आप सभी को साई सच्चरित्र का पाठन कैसे करें, उसे अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए। बहुत सारे नए साई भक्त हैं। जैसे ही साई भक्त उनमें बाबा की कृपा प्राप्त होती है और बाबा की भक्ति की ओर वह अग्रसर होते हैं, तो सबसे पहला काम वो ये कहते हैं कि साई सच्चरित सुनते हैं और वो अपने जीवन में साई सच्चरित को लाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पहली बार ऐसा साई सच्चित के लिए उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का निराकरण करने के लिए मैं आई हूँ आपकी साई भक्ति से साई श्रुति, ताकि जो बाबा की जो लीला है और साई सच्चित की ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो हम साई भक्तों को आकर्षित करती है हमारे जीवन में उसे आत्मसात करने के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेमाड पंत जी ने बाबा की कृपा से ही एक प्रकार से बाबा ने स्वयं अपने सच्चित लिखने की प्रेरणा हेमाड पंत जी को दी और हेमाड पंत जी ने साई सच्चित को लिखा। इससे पहले कि मैं साई सच्चित की शक्तियों के विषय में बताऊं और अपने जीवन में उसके अनुभव को शेयर करूं, तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन और बाबा के संबंधित जो भी मेरे लाइफ में 2019 के बाद से साई श्रुति से साई श्रुति बनने का सफ़र जो शुरू हुआ, वो सारी वीडियो मैंने डाल दी है। जो जो चमत्कार बाबा ने मेरे जीवन में किया, कि बाबा की विभूति आना फोटो से, बाबा की मुखाकृति आना। और इस चैनल का उद्देश्य मात्र यही है कि हमारे जो भी ईश्वर होते हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, उसमें हमारा कनेक्शन बढ़ाना और कि वो भी हमें रिस्पॉन्स करते हैं। हम मूर्ति स्वरूप जानकर उनकी पूजा जरूर करते हैं, ये जान के कि वो बस मूर्ति में ही है, लेकिन जो मेरे जीवन में मेरे साईं गुरु जी के आने से जो लाइफ में मेरी प्रेरणा बने और बाबा की कृपा से जो भी मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा आज भी रिस्पॉन्स करते हैं। और बाबा के साथ साथ बाबा ने तो मेरे जीवन में ईश्वर का जो प्रवेश कराया और शिवलिंग में जो मुखाकृति आई बाबा की, और जीवन में साईं कान्हा का जो सेवा जीवन में शुरू हुआ, तो इन सारी की सारी बातों को सार में लेकर मैं ये आपको बता सकती हूँ कि भगवान जो है वो सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं होते, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हम सभी एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसके लिए हमें ध्यान जो है जीवन में लाना पड़ता है। खैर, ये सारी बातें अलग हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो साई सच्चित की शक्तियों के विषय में है। तो साई सच्चित जो जब मेरे लाइफ में आई थी, तो उसका तो बात ही अलग होता है कि मैंने कई बार आज तक पारायण किया है साई सच्चित का, और जैसे जैसे पारायण किया हर बात उसमें से एक नई पता चलते आती है और मैं बाबा के और करीब जाते जा रही हूँ। जब भी आप साई सच्चित करेंगे और पाठन करेंगे तो आपको कोई भी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं पे भी उसका पारायण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये बात है कि आप कहीं पे भी पारायण कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली जब साई सच्चित का पारायण करती हूँ तो 3 बार ओंकार जो है वो ज़रूर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो भी है सामान्य रूप से पाठन करती हूँ। अब लोगों के मन में ये होता है कि 24 घंटे में साई सच्चित का पारायण कैसे करना है, और आप ऐसे निरंतर क्या 1 अध्याय पढ़ना है, 2 अध्याय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जब आप 24 घंटे का पारायण करते हैं तो मेरे जीवन में जो मेरे अनुभव बाबा के साथ होते हैं, मैं सिर्फ उसी की बातें करती हूँ। मैं ना पुस्तकों की बातें करती हूँ, ना अन्य किसी साधन की बातें करती हूँ। जैसे जैसे बाबा मेरे लाइफ में मुझे सिखाते चले गए, मैं उसकी बातें करती हूँ। तो जब मैंने पहला साई सच्चित का पारायण 24 घंटे में किया था, 9 बजे मैं सुबह बैठी थी और रात के 2:30 बजे मेरा पारायण बाबा की कृपा से संपूर्ण हुआ था। और उस समय ये मिरेकल मेरे साथ हुआ था कि मैं कोई प्रार्थना नहीं की थी, ना मेरी कोई ऐसी मनोकामना थी। मैं बस उत्सुकता थी कि बाबा को मैं पढ़ना चाहती थी, बाबा क्या हैं उस विषय में। उस समय मैं साई श्रुति भी नहीं थी, क्योंकि बाबा का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। वो तो साई सच्चित जब घर में आई, और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि जब साई सच्चित घर में आई थी तो उसी समय ही बाबा की फ़ोटो से विभूति घर में आई थी। अर्थात बाबा की फ़ोटो से निकलकर जो फ्रेम होता है ना, कांच के बाहर होते हुए विभूति आई थी, वो साई सच्चित। तो मेरी जो उत्सुकता है और मेरी जो भक्ति है वो और बढ़ गई, श्रद्धा और बढ़ गई। और मैंने जो दूसरी बार जो है फिर साई सच्चित, पहले बार ही उसका अध्ययन सुबह 9 बजे से लेके रात में 2:30 बजे किया। अब कैसे किया, तो मैं सामान्य रूप से बैठी, एक स्टडी टेबल था मेरा, मैं वहाँ पे बैठ गई, पढ़ने लगी। और पढ़ने के बाद फिर मैं बीच बीच में उठती भी थी और अपना घर का पूरे दायित्व निभाती थी। घर के नाश्ता बनाना, घर का खाना बनाना, और उसके बाद फिर सभी को परसना, उसके बाद फिर आके पढ़ने में बैठ जाती थी।
तो आप बिल्कुल ऐसा कीजिए। बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा तो बस उनको साईं सचित और आपके मन के भाव से मतलब होता है। बाबा इतने प्यारे हैं, जितना मैंने बाबा को समझा है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए और कुछ नहीं। तो आप सभी भी ऐसा ही कीजिए कि आप बैठ जाइए कुछ उचित स्थान देखकर, और आप जहाँ भी आपको सुविधापूर्ण प्रतीत हो आप बिल्कुल पढ़ें। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप बीच में उठ नहीं सकते, आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप उठ सकते हैं, भोजन वोजन बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं, उसके लिए भी कोई उपवास रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपका 24 घंटे का साई सचित पारायण कंप्लीट होगा। और अब ये बात होती है कि सप्ताह पारायण, तो देखिए सप्ताह पारायण में प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम करके 7 विश्राम दिया गया है। तो आप उस विश्राम के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे आराम से तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि आप विश्राम जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, आप उस अनुसार नहीं पढ़ सक रहे हैं, कोई दिन जो है आपको जल्दी हो गया, कोई दिन आपको देरी से हो गया, पहले अपना टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। बस आपका ये होना चाहिए कि 7 दिन में आपको साईं सचित पढ़ना है। ये दूसरी बात हुई। और तीसरा, ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रत्येक दिन एक चैप्टर जरूर पढूं। और ये जो साईं सचित पढ़ने की जो बात है ना, जब तक बाबा की आप पर कृपा नहीं होगी आप साईं सचित तक ना पहुंच सकते हैं, ना उसको पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप यानी कि ये सब बाबा की कृपा पे संभव है। अब दूसरी बात, साईं सचित की शक्तियों के विषय में बताऊं तो आप सब साईं सचित को पढ़ेंगे, आपके मन में अपने आप भक्ति में वृद्धि होती जाएगी। और ये साईं श्रुति का कथन है, साईं श्रुति का नहीं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जहाँ तक अपने बाबा को जानती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, और ये बाबा के ही विश्वास से ही मैं कह रही हूँ कि आप जिस भी दिन आप खुद परखिए। वैसे तो भगवान को कभी परखना नहीं चाहिए, लेकिन आज का मनुष्य ऐसा हो गया है कि उसको जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते तब तक वो भक्ति में भी अग्रसर होने को नहीं करता है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस चैनल को देखकर साईं सचित का पारायण कर रहा है, ऐसे भी पारायण कर रहा है, लेकिन अगर इस चैनल को देखकर पारायण कर रहा है तो बाबा आप बिल्कुल उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं आप उस चीज़ को पूर्ण करें। और ये मेरा खुद का विश्वास रहा है कि साईं सचित को आप जो भी लेकर मनोकामना करते हैं आपके जीवन में, आप जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे जिसको आप खुद महसूस करेंगे। मेरे जीवन की परिवर्तन की बात करूं तो मैंने अनजाने में साईं सचित का पाठन किया था। हुआ ये था कि साईं सचित मैंने मंगवाई थी और वो बुक जैसे ही आई, उस समय ऐसा समय था कि मुझे पढ़ना नहीं था, औरतों का जो कुछ दिन आता है। अब मेरी बेचैनी इतनी थी कि वो उसमें है क्या, बाबा की कौन सी बात है। तो मैं क्या है अपने पति के पास गई, सत्येंद्र जी के पास। तो उस समय वो बाबा को बिल्कुल नहीं मानते थे, या बोल सकते थे कि बाबा के विरोधी थे। तो वो उस समय बाबा, आज तो बाबा की कृपा है उन पर, और वो बहुत बहुत ज़्यादा बाबा को यानी कि सामान्य रूप से मानते हैं। पहले जो बिल्कुल एकदम नहीं मानते थे उसकी अपेक्षा, क्योंकि जैसे जैसे वो भी बाबा की लीला देखते गए जीवन में तो वो भी सरेंडर करते गए। और दूसरी बात, मैं फिर अपने देवर के पास गई, वो भी भगवान को कम ही मानते हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि जब मैं देवर जी से बात कर रही थी कि नहीं मुझे साईं सचित पढ़ के बता दोगे कि भैया, थोड़ा सा इसके कंटेंट क्या है थोड़ा सा बता देंगे। और तब तक मेरा बेटा आता है, मैं बोलता है बाबा की फ़ोटो से विभूति आ रही है, उदी आ रही है। और वो उदी ऐसे आ रही थी कि फ़ोटो थी, एक कैलेंडर था मेरा, उस कैलेंडर को मैंने फ्रेम करा दिया था, तो उस कैलेंडर के यहाँ मस्तक से विभूति निकल रही थी, वो कांच के बाहर से निकल कर कांच के नीचे गिरती थी। मैं मोस्टली ऐसा होता है कि हर वीडियो में ये सारी बातें तो जरूर करती हूँ कि जो बाबा की 2019 के बाद से जो लीला हुई, इसको बताने का तात्पर्य सिर्फ एक ही रहता है कि बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे यह बताना चाहती हूँ कि हमारे जो साईं हैं, हमारे जो गुरु हैं, या हमारे जो ईश्वर हैं, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। अगर यह साईं श्रुति का अनुभव नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाणित अनुभव नहीं होता, तो शायद मैं भी कल्पना की दुनिया में ही रहती। आज तक हम क्या करते हैं, हमको भगवान की पूजा करने को बोला जाता है कि जाओ आप पूजा करो, और माँ बाप करते आए हैं, हमारे पूर्वज करते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी हमें अनुभूति प्रदान करते हैं? तो हाँ जी हाँ, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है मेरे पास, मैं बगैर प्रमाण की बात नहीं करती। लेकिन
एक बात ज़रूर जान लें कि बाबा हमेशा कहते हैं कि हमको कहीं प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रमाण और ये सारी चीज़ों में जाएँगे तो आपकी भक्ति की अलग ही दिशा हो जाएगी, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप साईं सचरित को पढ़िए, और साईं सचरित पढ़ने में डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बातें पूछनी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पारायण करिए आप आराम से। आप खुद जब आप पारायण करेंगे तो आपको बाबा का प्रत्यक्ष जो अनुभव है या बाबा की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य ही पूर्ण होगी। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो कि बाबा पूर्ण ना करे, जब तक कि वह मनोकामना से कहीं ज़्यादा अच्छा बाबा आपके जीवन में ना दे। होता ये है कि हम सभी के सभी बाबा से हों चाहे जिस भी इष्ट से हों, हम मांगते रहते हैं हमें ये दे दो, ये दे दो, और लेकिन वो तो हमें और भी ज़्यादा बेहतर देने के लिए रखे रहते हैं, है ना। और हम बहुत कम मांगते हैं। अब वो हमको सागर देना चाहते हैं, हम एक बूंद मांग रहे हैं, तो वो उस समय एक बूंद को मना कर देंगे, लेकिन हमको क्या लगेगा, खराब लगेगा, बाबा हमारी बात नहीं सुनते, बाबा हमारी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ टाइम बिताएंगे तो आप खुद देखेंगे कि बाबा ने तो उस बूंद के बदले पूरा सागर आपके समक्ष कर दिया। तो आप बाबा के ऊपर सिर्फ समर्पण करें, श्रद्धा रखें, विश्वास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हम सभी से मिस हो जाती है वो है सबूरी। तो सबूरी रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने हमेशा बताया है श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। और हम सभी साईं भक्त क्या करते हैं पता है, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन सबूरी नहीं रखते, क्योंकि पेशेंस जो है वो सभी के बस की बात नहीं है। और बाबा यही देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है। तो आप हर कार्य को उनका कार्य समझ के समर्पित कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। साईं भक्ति साईं श्रुति के साईं जो चैनल है उसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें। और इसके साथ ही साथ साईं भक्ति साईं श्रुति एक जो मेरा पहला पुराना चैनल है, ये चैनल तो मेरा नया है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि वहाँ पे साईं प्रेम योग मेडिटेशन किया जाता है, ताकि हम सभी जो है साईं प्रेम योग ध्यान करें, जिससे आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और उन्नति प्रवेश करे साईं कृपा से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी ही साईं श्रुति के साईं में बहुत जल्दी ही दूसरा फिर एक वीडियो लाऊंगी जो कि बाबा से संबंधित होगा। साईं संदेश की पूरी कोशिश रहती है कि मैं डाल सकूं, और कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जीवन में जो मेरे सुकून और शांति बाबा की कृपा से है, साईं कान्हा की कृपा से है, वो सारी सुकून शांति मैं चाहती हूँ आप तक भी पहुँचाऊँ। और इस चैनल में भी कम से कम 50 सब्सक्राइबर तो चाहिए मुझे मेडिटेशन के लिए, अगर लाइव मेडिटेशन कराना है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द ही इस चैनल के भी 50 सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि हम लाइव मेडिटेशन कर सकें। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है कि हम ध्यान के माध्यम से अपने बाबा, अपने ईश्वर तक पहुँचे। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने गुरु और अपने इष्ट दोनों को साथ में लेकर चलना है, किसी एक चीज़ के स्वरूप को मन में बसाओ। साईं सचरित के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, क्योंकि साईं सचरित ही हमारे जीवन का आधार है। साईं सचरित एक प्रकार से साईं ही है जो कि आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं फिर आऊँगी, और आपको ये बता दूंगी हमारे साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल में हर गुरुवार को सोमवार से लेके शुक्रवार तक 4:45 बजे, उस चैनल का नाम देख लीजिए, साईं भक्ति साईं श्रुति। जब आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सोम से शुक्रवार तक 4:45 बजे 5:45 को मेडिटेशन किया जाता है, साईं प्रेम योग ध्यान। और हर गुरुवार को रात 10 बजे जो है साईं सचेत का लाइव सामूहिक पारायण किया जाता है। तो आप कृपया उसमें भी सम्मिलित हुए और साईं श्रुति के साईं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।